हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। मैथ की एक और शानदार क्लास में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। हम पिछली क्लासों में यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे, आप सबको पता होगा। अब आप समझ चुके होंगे कैसे इसको स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाते हैं। जिन्होंने वही वीडियो नहीं देखी है, प्ले लिस्ट की मैंने लिंक लगा रखी है डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए पहले उन वीडियो को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आगे वीडियो देखेगा। क्योंकि फिर आपको पीछे का क्लियर नहीं होगा तो आप लोग आगे समझ नहीं पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज यहाँ से समझना 7.8 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अब एडिशन आप सब जानते हैं, जोड़ना होता है। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। आप सभी इस चीज़ों को जानते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मीना फादर मेड सम चिकी, है ना। उसके फादर ने एक सम चिकी बनाई है, चिकी या रोटी आपको समझ सकते हैं, बिस्किट। मीना एट 1/2 ऑफ इट, है ना। मान लीजिए ये एक चिकी है, मैं इसको ऐसे बोल दूं चिकी है, ठीक है ना। अब मीना ने क्या किया है कि 1/2 आप सब जानते हैं 20 से होती है आधी, इतनी को खा चुकी है वो। इतनी किसने ले ली? मीना ने ले ली। इतनी किसने ले ली? तो मीना ने ये चीज इतनी कवर कर ली। अब आपके पास कितनी बची? आधी। आधी मतलब 1/2, हाफ। ओके। आगे बोला गया एंड यंगर ब्रदर एट 1/4। 1/4 क्या होगा? इसका भी आधा, मतलब ये भी उसके भाई ने खा ली। अब आपके पास कितनी बची? इतनी। इतनी की वैल्यू क्या है? 1/4, है ना। ये एक एग्जाम्पल दिया है कि कैसे हमें चीजों को समझना है। ओके। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम समझना। ब्रदर एट 1/4 ऑफ इट। हाउ मच ऑफ द टोटल चिकन डिड मीना एंड ब्रदर ईट टुगेदर। अब आपको बताना है दोनों ने मिलकर कितनी खाई है। और नेक्स्ट में आपका पूछा गया वी कैन अराइव द आंसर बाय विजुअलाइजिंग इट, है ना। लेट अस टेक अ पीस ऑफ चिकी एंड डिवाइड इनटू टू हाफ फर्स्ट लाइक दिस। तो सबसे पहले इन्होंने कहा ये मान लो एक चिकी है, इसको हमने दो बराबर हिस्सों में यहाँ से काट दिया, ठीक है। एक आप देख पा रहे हैं ये हिस्सा, एक ये हिस्सा। ये भी हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया। अब ये हाफ खा चुकी है कौन? मीना। ओके, ठीक है, यहाँ तक हम समझ सकते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि ये एक वन हिस्सा कितना है? 1/4 बचता है। अब जो इसका एक हिस्सा है, ये किसने खा लिया? उसके भाई ने, ठीक है ना। तो ये तीन हिस्से कौन से हैं? ये किसने खाया? मीना ने। ये एक हिस्सा किसने खा लिया? उसके भाई ने। अब बचा कितना? तो 1/4। कितना बचा? 1/4। इसी को हमें फिर जोड़ने और घटाने यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली विधि से करके सीखना है। ओके। ये चीज क्लियर है। तो इसको देखो आप कैसे खाएंगे। आपसे पूछा जाए टोटल कितना खाया, तो आपको पता है 1/2 किसने खा लिया? मीना ने। 1/4 किसने खा लिया? उसके भाई ने। अब आपको क्या करना है? क्या करना है देखो, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। दो विधि बताऊंगा। पहले आपको एलसीएम आता हो तो आप समझ सकते हैं इन दोनों का एलसीएम क्या होता है। इन दोनों को या तो गुणा कर दो, जहां दोनों संख्या मिल जाए। तो 4 2 8, एक विधि है 8, आप यहाँ पे लिखें 8, ठीक है। अब 2 से इसको डिवाइड करें, तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, कितनी बार गया? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का यहाँ पे गुणा किया जाता है ऊपर, है ना, मल्टीप्लाई। 4 1 4, ओके। और 4 का करेंगे 4 2 सेम प्रोसेस इस साइड। 4 2 8, 2 टाइम्स, 2 का 1 में 2, तो ये कितना आ गया? 6/8। 6/8। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, आपको तब तक सॉल्व करना है जब तक सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं पहुंच जाते। अभी किससे डिवाइड है? तो 2 से। 2 3 6, 2 4 8, मतलब दोनों ने मिलकर कितना कहा है? 3/4। ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड देख लो आप। दूसरा मेथड क्या है? 1/2 इसने खाया, 1/4 इसने खाया। और हम जानते हैं 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/4 प्लस 1/4, ये आप पढ़ के आए हो, ऊपर की क्लासों में पढ़ें, जिनको नहीं आता क्लियर करें। तो कितने 1/4 हो गए? तो 3 ऑफ 1/4। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, मतलब 3 × 1/4। आगे क्या लिखें? 3 1 3, नीचे क्या है? 4, तो 3/4। आंसर आपका सेम ही आएगा। अब आपको जौन सा इजी लगता है, जो मेथड आपको इजी लगे, उस मेथड के साथ आप लोग जा सकते हैं। आप लोग अपने मेथड के लिए स्वतंत्र हैं। ये चीज आप समझ गए। अब आएगी रिमेनिंग कैसे बचती है। अब रिमेनिंग के लिए आप क्या करेंगे, तो आपको पता था कि पूरी चिकी कितनी थी? 1। पूरी चिकी कितनी थी? तो आप सब जानते हैं कितनी थी? 1 थी, ठीक है। अब 1 माइनस 1 बाई, सॉरी 3/4। 3/4 ये लोग खा चुके हैं। अब 1 के नीचे 1 मान लेते हैं। इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा? 4। 1 का 4 में करोगे तो 4 टाइम्स, 4 टाइम्स का 1 में करोगे तो 4, ओके। माइनस माइनस, 4 1 4, मतलब 1 टाइम गया। तो 3 का 1 में, ओके। 3 1 3, 4 - 3, 4 - 3 कितना हुआ? 1। और नीचे क्या है? 4। तो कितनी बची? 1/4 बची। ये मेथड मुझे इजी लगता है, तो कोशिश करें आप लोग इसके साथ जाएं। आगे आप इसी के साथ जाएंगे। और जो 3 ऑफ वाला है उसको थोड़ा छोड़ें, उसको अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रॉपर आप समझ चुके हो, नहीं समझोगे तो एक बार फिर मैं सब्ट्रैक्शन बता देता हूँ कैसे करना है। तो देखिए कैसे करना है। आप इतना तक पहुंच गए थे, 3/4 खाइए। टोटल कितनी थी? 1 चिकी। खाई कितनी है? 3/4। आप इसको क्या करेंगे? माइनस। आप लेंगे एलसीएम, इसके नीचे एक मान सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो कितना आएगा? 4। दोनों का मल्टीपल कर दें, सबसे ईजी बता दिया, मल्टीपल कर दें, उससे भी कम आ सकता है। क्योंकि कॉमन फैक्टर देखा जाता है ना, एलसीएम एचसीएम का खेल है। जितना एलसीएम है वो जाया जाता है कि मैक्सिमम कॉमन फैक्टर कितना है। देखिए, तो 4 हमने ले लिया।
अब 1 का करना है नीचे वाले का, नीचे वाले 1 का जब तक 4 ना आ जाए। तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, कितने टाइम्स 4। और उस 4 को आपको क्या करना पड़ता है ऊपर वाले में मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या है 1, 4 1 जा 4। ओके, यहाँ देखिए अब इसका करिए 4 1 जा 4, मतलब कितने बार गया, एक बार। अब एक बार का आप इस 3 में गुणा करेंगे, 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 1, नीचे क्या है 4, तो कितना बचा रिमेनिंग 1/4 बचा। ओके, सो ये सब्ट्रैक्शन था। आगे देखिए, एड इन फ्रैक्शन विद द सेम फ्रैक्शन यूनिट और डिनोमिनेटर। अब जब सेम हो ना तो फिर दिक्कत ही नहीं, जब सेम हो तो आपको इतना करना ही नहीं है, डायरेक्ट आता है फिर तो आंसर। नीचे 5 है तो 5 ही रहेगा, ऊपर 2 है और ये 1 है, अगर प्लस होगा तो 3 हो जाएगा और 2 माइनस 1 होगा तो 1 हो जाएगा, है ना। इसमें बहुत ईजी पड़ता है, अगर सेम नीचे सेम है ना तो आपको बहुत ईजी पड़ता है ना। लेट अस रिप्रेजेंट बोथ यूजिंग द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स, है ना। रेक्टेंगुलर आपको ली जा रही है, रेक्टेंगुलर आप सब जानते हैं रेक्टेंगुलर किसको बोलते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है ना। ये आयत होती है जिसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। इन बोथ फ्रैक्शन द फ्रैक्शन यूनिट इज द सेम 1/5, मतलब जो फ्रैक्शन की है ये जो बांटे हैं, इस एक की वैल्यू कितनी है 1/5 है। आगे पढ़िए, ईच स्ट्रिप्स विल बी डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, है ना। सब कितने में डिवाइड है, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। ओके, सो 2/5 विल बी रिप्रेजेंटेड एज, अब देखिए ये क्या है 1/5, अब आपसे कहा 2/5 क्या होती है, ये होगी 2/5। अब कितने बची हैं तो आप कहेंगे 1/5 1/5 1/5, यानी 3 ऑफ 1/5 बची, यानी 3/5 बची है, और 2/5 को हमने कलर कर दिया। आई होप समझ चुके। अब आपसे कहे 1/5 को रिप्रेजेंट करिए, तो हाउ यू कैन रिप्रेजेंट 1/5। तो फर्स्ट वी नो दैट each partition is values 1/5, तो इसकी वैल्यू क्या है 1/5, और आपसे 1/5 ही कहा है तो आप एक को कलर कर देंगे। अब आपसे कहा जाए कितने बच्चे हैं तो आप कहेंगे 1/5 1/5 1/5 एंड 1/5, तो क्या हमने 4 ऑफ 1/5 बचे हैं, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4/5। ये अभी हम सिर्फ इमेज से देख रहे हैं, अभी दूसरे विधियों से करना है ना। फिर आपको पता है कैसे करना है, फिर आपको ऐसे करना है। देखिए अब आपको मैं नहीं बताता कितने बच्चे हैं, तो आपको कैसे करना है, टोटल होगी 1, किसी की भी सामान हो इसकी वैल्यू 1 तो होगी, हमने उसका 1/5 ले लिया, कितना ले लिया 1/5। ओके, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे 5, क्योंकि एक के नीचे हमेशा एक मान सकते हैं, जब कुछ नहीं दिया हो तो उसके नीचे एक मान के रख सकते हैं। अब 1 5 जा 5, 5 का ऊपर 1 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 5 ही आएगा, 5 1 जा 5, यानी कितने बार गया 1 टाइम्स, 1 का 1 में करेंगे तो 1, 5 माइनस 1 4, नीचे क्या है 5, 4/5। ओके, सो दैट इज द आंसर। आप ऐसे करेंगे, आप ये इमेज से नहीं करेंगे, तो समझाने का विषय है। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और यही चीज़ आपको यहाँ पे पूरी समझाई गई है। अब इन्होंने कहा फाइंड द सम ऑफ 4/7 एंड 6/7। अब इसका कैसे करेंगे, तो देखो फिर इन्होंने वही समझाया, पहले मैं आपको बुक की लैंग्वेज समझा दूं, उसके बाद अपना सॉल्यूशन समझाऊंगा। लेट अस रिप्रेजेंट बोथ अगेन यूजिंग द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मॉडल हियर इन बोथ फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन यूनिट इज द सेम। आप देख रहे हैं सेम है, 1/7 है। देखिए यहाँ पे इसकी भी 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7। अब कहेंगे 1/7 क्यों है, तो पहली दूसरी वीडियो देख लो, जब एक पूरी स्टेप को हमने 7 बराबर भागों में बांटा तो 1/7 ही होती है। तो इसकी अंश इन्होंने कहा है 4/7 को रिप्रेजेंट करो, तो आपको 1/7 1/7 1/7 और 1/7, 4 ऑफ 1/7 ने क्या बना दिया 4/7। ये आप समझ गए, तो हमने 4 बॉक्स को कलर कर दिया, यहाँ पे 4 बॉक्स को क्या कर दिया कलर। अब बाद में कितना बचा, तो आप सब बताने का बात निकाल सकते हैं, 1/7 1/7 1/7, यानी 3 ऑफ 1/7, यानी 3/7 ये हमारा बचा हुआ है। अब इसको आप सेम प्रोसेस में करेंगे, तो कैसे करेंगे, चलिए पहले इसको कंप्लीट कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा 6/7 बताओ, तो आप 6 डिब्बों को भर देंगे तो ये 6/7 हो जाएगा। ओके, इन दिस केस द टोटल नंबर ऑफ शेड विथ पार्ट इज 10। ओके, अब आप कहेंगे 10 कैसे हो गया, 10 कैसे हो गया, तो यहाँ पे 6 किए हैं, यहाँ पे 4 किए हैं, तो इन दोनों का बताया एडिशन 10 है। एंड ईच शेड पार्ट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन यूनिट 1/7, सो द 10 शेप्ड पार्ट टुगेदर रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 10/7। सिंपल सी बात है, एक जो डिब्बा है जो आप कलर दिखा रहा है, ये इतनी की वैल्यू 1/7, और ऐसे आपने 10 को कलर किया है, रिप्रेजेंट किया है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 10 1 जा 10, और नीचे 7 था 7, है ना, तो 10/7 ये आपको हो गई ऐसी नेट। अब आप दोनों को जोड़ के कर दीजिए, है ना, वही चीज तो है। ये नीचे वाली है, आप इसको देखो देख पा रहे हैं, ये ऊपर वाली यहाँ पे 4 की है, यहाँ पे 6 की है। अब क्यों की है, क्योंकि अब हम इसको जोड़ के बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं ये लोग, तो देखिए ये आपको बताना चाहते हैं कि आप ऊपर वाले डिब्बे को भरते हैं 4/7। ओके, यहाँ पे 1/7 के 4 डिब्बे कलर्ड है, फिर आपने नीचे कितने किए 6 किए, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 6/7। अब नीचे रहेगा 7 ही 7, ये 4 लिख देंगे, ये 6 ही लिख देंगे। प्रॉपर सॉल्व कर रहा हूँ मैं पूरा, और 6 और 4 10, और 7 नीचे था तो 7, ये आपका हो जाएगा। फिर से देख लीजिए एक बार, है ना, या फिर आप इनके हिसाब से भी जा सकते हैं, पर
जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ईजी है। आपको इनके हिसाब से जाना है तो आप ऐसे भी जा सकते हैं कि देखो 4/7, 6/7, 10/7 है ना, ये इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया जो मैं बताया था। इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं फिर एक बार बता देता हूँ, क्योंकि मैथ है तो जितने ज़्यादा बार बताऊंगा शायद उतने ज़्यादा बार आप समझ पाएंगे। तो देखिए, जब सेम लिखी हो ना, नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देना चाहिए, और ऊपर वाले जो है उनको प्लस कर देना चाहिए, अगर माइनस का साइन हो तो माइनस कर देना चाहिए, और आंसर आ जाता है, बहुत ईजी है। अब देखिए इन्होंने कहा 1+3/7, ये कहाँ से आया, तो ये भी आप पढ़ चुके हैं, आपको याद हो तो पढ़ाया था एक क्लास में। ये इसको आप सिंपलेस्ट लिखेंगे तो 7 बन जा 7, ये देखो पूरा करके होता है ऐसे डिवाइड, यहाँ पे 7 बन जा 7, कितना बचेगा 3। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 1 1, रिमेनिंग क्या बचा 3, किससे डिवाइड किया 7, तो ये होती है वैल्यू प्रॉपर, है ना, कि हमें एक पूरा डिजिट मिल गया और उसके अलावा क्या मिला 3/7 मिला, ये होती है। ठीक है, आगे देखिए इसको, अब इन दोनों को भी आप ऐड करके देख सकते हैं, वही सब एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये आपको याद हो हम लोगों ने किया था, वही वाला है, नीचे कैसे डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, ये सब चीज़ें आपको दिखाई गई हैं, आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट हम लोगों को इसमें देख समझना है, वो आपको ब्रह्मगुप्ता मेथड के बारे में देखना है। ये एक अच्छे मैथमेटिशियन थे, इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं, तो इनके बारे में देखें इन्होंने क्या प्रोसेस दी, और आपको जो आगे क्वेश्चन भी करने हैं वो इन्हीं मेथड से करने हैं, और ये सबसे ईजी मेथड है, आपको फ्रैक्शन के सॉल्व करने की सबसे इजी मेथड है। थोड़ा इनके पढ़ लेते हैं, पहले इन्होंने क्या बोला है, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द सेम फ्रैक्शन यूनिट, इट मींस द सेम डिनोमिनेटर। अब आप पढ़ के आए हैं इक्विवेलेंट किसको बोलते हैं, जिन दोनों की वैल्यू समान हो। ओके, तो आपको जो डिनोमिनेटर है वो सेम करना है। मान लो ऐसा दिया 2/3 और 4/6, मैं ये बता चुका हूँ, वही चीज है ना, उसी को आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। अब आप दोनों को कैसे सेम कर सकते हैं वो कोशिश करनी है, ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा, पहले इनको पढ़ लेते हैं। कैरी आउट द सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन हैविंग द सेम फ्रैक्शन यूनिट। ओके, दिस कैन बी डन बाय सब्ट्रैक्टिंग द न्यूमिनेटर्स एंड कीपिंग द सेम डिनोमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर सेम रहेगा और जो ऊपर की चीजें वो आपको आपस में या तो घटा देनी है या जोड़ देनी है। सिंप्लीफाई द रिजल्ट इनटू लोएस्ट टर्म इफ नीडेड। अब मान लो अगर रिजल्ट ऐसा आता है 3/6, तो आपको और इसको सिंपल बनाना है, मतलब इसको और आगे डिवाइड करके 1/2 आ जाएगा। यहाँ तक ये देख रहे हैं, इसको मैं इसी एग्जाम्पल से, चलो इसी से समझा देता हूँ, फिर कर लेंगे क्वेश्चन आंसर। तो 2/3 आपको दिया है, ओके, और 1/5 दिया है, ओके। अब सबसे पहले आपको चीज देखती है, डिनोमिनेटर यहाँ पे 3 है या 5 है, या कैसे हम इसे बराबर करें। तो आपके लिए सबसे जो मैं इजी वे में समझाऊं, तो आप सबसे पहले छोटे वाले को पकड़िए। छोटे वाले मतलब यहाँ पे 3 छोटा है, तो आप 3 का टेबल लिख लीजिए, मन में काउंट कीजिए। तो आप जानते हैं 3 2 6, 3 3 9, और तब तक करिए जब तक कि वो 5 के टेबल में भी ना आता हो। तो क्या 6 5 के टेबल में आता है, नहीं। 9 5 के टेबल में आता है, नहीं। 3 4 12, क्या 12 5 के टेबल में आता है, नहीं। 3 5 15, तो 15 क्या 5 के टेबल में आता है, यस। तो आपको मिल गया, मतलब आपको 3 का कितने बार गए, 5 टाइम्स। तो अब आपको इसको कैसे लिखना है, 2/3, ओके, ऊपर 5 का मल्टीप्लाई, नीचे 5 का मल्टीप्लाई, तो ये आपकी फ्रैक्शन क्या मिल गई, 10/15, ओके। और अब 1/5 है, 1/5 को आप 15 तक ले जाना है, तो आपका 5 3 जा 15, तो ऊपर 3 नीचे 3, मतलब क्या मिला आपको 3/15, ओके। अब इन दोनों को ऐड कर दिए, 10/15 प्लस 3/15, तो नीचे सेम आएगा, जो मैं बता चुका हूँ वही प्रोसेस करनी है। अब आपको डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे सेम डेटो लिख देंगे, और 10 और प्लस 3 कितना होगा 13। अब इसको क्या और सिंपल कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो नहीं काट सकते, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऐसा ऐसा उन्होंने बोला है। अब हम क्वेश्चन में इसको समझ लेंगे और इजीली, ठीक है। सब्ट्रैक्शंस भी मैं बता दूंगा और कैसे इसको और छोटा करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वाई क्वेश्चन ही। देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2/7, 5/7 एंड 6/7। इन तीनों को क्या करना है, तो एडिशन करना है। अब आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे नीचे क्या 7, ऊपर देखिए 2 और 5 7, 7 और 6 13, तो इसका आंसर क्या आ गया 13/7। क्या आ गया इसका आंसर 13/7 आ गया, ओके। ये आपका आंसर हो गया 13/7, इसका क्या हो गया बेटा, तो आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिए अगला, अगला देखिए 3/4 प्लस 1/3, क्या यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, तो नहीं है। अब आपको छोटी वाली पकड़नी है, तो छोटी वाली कौन सी है 3। अब आप 3 का टेबल मन में पढ़िए, 3 2 जा 6, क्या 4 के टेबल में 6 आता है, नहीं। 3 3 जा 9, क्या 9 आता है, नहीं। 3 4 जा 12, क्या 12 आता है, यस। 4 3 जा 12 आता है ना, तो 3/4 आप लिखेंगे। इसमें आप कितना करें 12 आ जाए, तो आप जानते हैं नीचे से समझिए, 12 आ जाए तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी क्या कर देंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। अब क्या है 1/3 के नीचे आपको 12 चाहिए, तो 3 के टेबल में कितने पाए आ जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 का कर देंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 4 1 जा 4 और नीचे 4 3 जा 12। अब यहाँ पे देखिए 9/12 प्लस 4/12, 9/12 प्लस 4/12 होगा।
अब इसको आप कैसे करेंगे, तो आप जानते हैं डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, नीचे 12 और 9 और 4 13, तो 13/12 क्या होगा, 13/12। देखिए आप 13/12 को और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो मैंने एक बताया था आपको इस वाले मेथड से कि कहाँ तक परफेक्ट यूनिट मिल रही है। तो 12 बन जा 12, ओके, कितना बचा 1, 1 बचा नीचे। तो सबसे पहले आप ये लिखते हैं, ये एक आपको पूरी यूनिट मिल गई, ओके। फिर आप प्लस लगा के लिख सकते हैं, या फिर प्लस ना लगाएं तो डायरेक्ट भी इसको लिखा जा सकता है ऐसे ही 1। और यहाँ पे कितना बचता है, तो 1 ऊपर जाएगा और कितने से आपने डिवाइड किया वो नीचे आएगा। या तो आप इसको 13/12 भी लिख सकते हैं, या 1/12 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी, आप कैसे भी लिखें, पर एडिशन आपको करना आना चाहिए। थर्ड को छोड़ देते हैं, आप खुद कर लेना। फिफ्थ को छोड़ देते हैं, चलिए 6 को करते हैं। इसमें 3 चीजें दी गई हैं, इसलिए मैं इसको ई को आपको करा देता हूँ। अब आपको फिर वही चीज करनी है, सेम कॉमन फैक्टर ढूंढना है। सबसे छोटा 3, सबसे छोटा 3। अब आप 3 का पढ़िए, 6, 6 क्या 4 में आता है, नहीं, सबसे पहले 4 को देखेंगे। 9 आता है, नहीं। 12 आता है, हाँ अभी यार देखा 12 आता है। अब 4 में तो आते, क्या 5 में आता है 12, नहीं आता। आप एक और आगे बढ़िए, 15, 15 4 के में आता है, नहीं। फिर 18 4 के में आता है, नहीं। 21 4 के में आता है, नहीं, ओके। फिर 24 4 के में आता है, आता है। क्या 5 के में आता है, नहीं, नहीं मानेंगे। फिर आगे पढ़िए, 3 8 जा 3 9 जा 27, क्या 27 आता है 4 में, नहीं। फिर 3 10 जा 30, 30 आता है क्या 4 में, नहीं आता। 5 में आता है पर 4 में नहीं आता, हमें वो चाहिए जो तीनों में आता हो। चलिए कोई बात नहीं, इसके आगे आप जाएंगे तो 33 होगा। ये सब चीजें आप जानते होंगे, ऐसा नहीं कि 10th तक होता है टेबल। तो एक और आगे बढ़ाएंगे तो 3 और ऐड हो जाएंगे। 33 आता है 4 में, नहीं, ओके। 36 आएगा क्या, नहीं आएगा। 39 आएगा, नहीं आएगा। 42 आएगा, बताइए 42 आएगा, नहीं आएगा। 45 आएगा, 5 में तो आएगा पर 4 में नहीं आएगा। फिर आप जाएंगे तो और आगे जाएंगे तो कितना आएगा, 48, 48 आएगा क्या, नहीं आएगा। 52 आएगा, 51 आएगा क्या, नहीं आएगा। 54 आएगा क्या, नहीं आएगा। ऐसे आप करते जाएंगे, आपको एक मिल जाएगा। लेकिन इसकी भी मैं आपको इजी ट्रिक बता देता हूँ, इन तीनों का आपस में गुणा कर दिया करो। फिर बाद में अगर बड़ी भी आ रही तो उसको आप डिवाइड कर सकते हो। देखो तीनों का गुणा आप करेंगे, सबसे बढ़िया इजी ट्रिक मैंने बता रखी है, वही आप फॉलो करें, आपके लिए अच्छा होगा। 4 3 जा 12, 4 3 जा, ऐसे 4 3 जा 12, कितना आया 12। अब इस 12 का आखिरी क्या बचा 5, सो 12 5 जा 60, इसका कितना आ गया 60, क्या आ गया 60, क्या आ गया 60। तो आपको 60 आ गया। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, वो मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। देखिए 4 से 60 तक जाएंगे तो कितने का करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई, कितने का करना पड़ेगा, तो कितने का करना पड़ेगा 15 का। तो आप ऊपर भी क्या करेंगे, 3 इंटू 15 और 4 इंटू 15, ओके। तो ये आपको क्या मिल गई, 45 अपॉन कितना मिल गया 60, ओके। कितना मिल गया 60। अब यही चीज आपको दूसरे में करनी है, यही चीज आपको किस में करनी है, तो यही चीज आपको करनी है दूसरे में। अभी यही चीज किस में करनी है, तो दूसरे में भी करनी है। अब दूसरे में कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए एक मिनट को, दूसरे में हम कैसे करते हैं। तो दूसरा क्या है हमारे पास 1/3, दूसरा क्या है 1 अपॉन, दूसरा क्या है 1/3। अब आप 3 को कैसे पहुंचाएंगे 16 तक, तो आप सब जानते हैं 20 का गुणा करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई 20 से, तो ऊपर भी 20 से। तो ये फ्रैक्शन क्या बन गई 20/60, 20/60। फिर 1/5 को आपको पहुंचाना है तो कितने से करना पड़ेगा, कितने से करना पड़ेगा 12 से, तो ऊपर भी क्या आएगा 12। तो ये क्या बन गई 12/16। अब देखिए डिनोमिनेटर 60, 60 और 60, अब इनको प्लस कर देंगे आप। प्लस कैसे करेंगे, यहाँ तक समझ गए, मैं इसको अब अरेंज करता हूँ। अब आप इसको प्लस कैसे करेंगे वो देखिए। अब इसको आप प्लस कैसे करेंगे वो देखिए। तो क्या है 45/60, उसके बाद आपको क्या मिला, तो 20/60, ओके। उसके बाद आपको क्या मिला 12/16, ओके। 12/16 डिनोमीटर क्या है सेम है, तो नीचे क्या लिख देंगे सेम, मतलब 60। ऊपर कितना है 12, 12 लिख देंगे। फिर कितना है 20, 20 लिख देंगे। फिर कितना है 45, 45 लिख देंगे। अब इन तीनों को ऐड करिए, क्या आएगा आपका आंसर। तो आप देखो इन तीनों को जब ऐड करेंगे, मैं यहाँ का इरेज कर दूं, इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो देखिए ऐड करना तो सभी को आता होगा। 502, तो क्या आएगा 7, वो भी मैं करके बता रहा हूँ। 5 लास्ट लास्ट वाले देखेंगे, 502, तो क्या आया 7। 4 और 2 6 और 1 7, तो 77/60 आ गया, 77/60। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे हमें बराबर करना पड़ता है। फिर भी चलिए मैं एक और आपको लेके दे देता हूँ। तीन ही वाला ले लेते हैं चलो फिर से, या दो वाला, चलो तीन ही वाला ले लेते हैं, दो वाला तो आप लोग शायद कर लेंगे। देखिए ये थोड़ा सा इजी है, फिर चलो ले लेते हैं इसको। अब इसके कितना आएगा, तो इसका आपको देखो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर जो आप निकालेंगे ना, देखिए आप 2 का टेबल सोचेंगे, 2 2 जा 4, 4 में तो आएगा, 6 से अभी कम है। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6।
अब 6 2 की टेबल में आ रहा है, बिल्कुल 4 के में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 2 4 जा 8। अब 8 बताइए 2 की टेबल में आ रहा है, हाँ 4 के में आ रहा है, हाँ पर 6 के में नहीं आ रहा, तो 2 5 जा 10, 10 किसी इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी 12 करके देखते हैं, तो 2 के में 12 आते हैं, हाँ 4 के में 4 3 जा 12, ओके 6 के में ओके 6 2 जा 12, तो हमारी बात बन गई कितने पे 12 पे, कितने पे बन गई 12 पे। अब इसको मैं एक और मेथड से करूंगा, ये मैंने बताया जो टेबल से आप सबसे मिनिमम पहले क्या करना है, देखो इजीली पहले आप सबसे मिनिमम को पकड़िए, उसका टेबल मन में पढ़िए या फिर साइड में कहीं रफ में लिख लीजिए, और आपको दिखाना है जैसे मान लो 12 मुझे मिला, 12 में देखिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा 6 टाइम बिल्कुल, फिर 4 से करूंगा तो 4 के टेबल में भी आता है 3 टाइम, और 6 के टेबल में आता है 2 टाइम आता है, तो मेरा कॉमन फैक्टर क्या निकल गया है 12। अगर आपको ये नहीं करना तो अभी मैं दूसरी विधि बताऊंगा, वही गुणा मल्टीप्लाई वाली तीनों के। अभी हम इससे जाते हैं, 12 आ गया 12 आने के बाद मैं क्या करता हूँ, अब कैसे 12 आया उसके लिए देखो मैं डिटेल कर देता हूँ, मैं यहीं पे करता हूँ सॉल्व, पर आपको कैसा पेपर में प्रॉपर लिखना है वो मैं बता देता हूँ। अब 2 से 12 तक जाना है तो आपको 6 का मल्टीप्लाई लगेगा, तो आप लिखेंगे 9 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 6, ओके। फिर आप उसकी बराबरी में लिखेंगे 9 6 जा 54 और 2 6 जा 12, ये हो गया। अब सेकंड को लिखेंगे 5 अपॉन 4, अब यहाँ तक 12 तक जाना है तो कितना चाहिए 3, ऊपर भी क्या करेंगे आप 3, तो 5 3 जा 15 अपॉन 12, कितना आ गया 15 अपॉन 12 आ गया, ओके। अब आपका जो लास्ट बचता है उसको देख लो, 7 अपॉन 6 को कैसे करेंगे, तो 7 अपॉन 6 को करके देखते हैं, ओके 7 अपॉन 6, 6 2 जा 12, तो ऊपर भी कितने का होगा 2 का, तो 7 2 जा 14, तो 14 अपॉन 12, तो कितना आ गया 14 अपॉन 12, 54 अपॉन 12 और 15 अपॉन 12, इन तीनों का प्लस लिख करके लिख देंगे, कैसे लिखेंगे वो भी मैं करके आपको दे देता हूँ पूरा सॉल्व, फिर उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन पूरे नहीं कराऊंगा, आपको समझा दूंगा, है ना। 14 अपॉन 12 है ये, ओके। देखिए तो यहाँ पे अब आप लोग देखिए, देखना बड़ी इजीली हो जाएगा, कितना था 14 अपॉन 12, कितना है 54 अपॉन 12। अब मैं आपको पूरी प्रोसेस करके बता रहा हूँ, है ना, ब्रह्मगुप्ता की, और ये आपका कितना है 15 अपॉन 12, 15 अपॉन 12, तो अब आपका जो आंसर बनेगा वो नीचे तो 12 आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर के आप ऐड कर देंगे 5 4 जा 5 4 9, 9 और 4 13, 13 कैरी किया 1, 1 और 5 6 और 1 7 और एक कैरी का 8, तो 83 अपॉन 12 आपका आंसर हो गया। अब सेकंड मेथड के सर मैं कैसे पता लगाऊं कि कितनी बार टेबल पढ़नी है तब तीनों में कॉमन आएगा, तो उसका फिर यही है, एक और जो इलाज है वो ये है कि आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 2 जा 8 और 8 6 जा 48, 8 6 जा 48। अब आप परेशान नहीं होना कि वहां 12 आए थे या 48, ये लास्ट में डिवाइड हो जाएंगे। अब देखिए 48 मैंने कर लिया, अब आप देखिए 2 से 48 तक जाना है तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप सब समझ सकते हैं 24 से, 4 से जाना है तो देखो जिसको ये भी नहीं आता कितने से मल्टीप्लाई करना, तो देखो 48 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब 12 का मल्टीप्लाई है, ओके। और 6 से करना है तो कितना 6 8 जा 48, ओके। तो अब आप सेम करेंगे, अभी हमने जो वहां गुणा करा था, अब आप 9 में कितने का करेंगे 24 का, फिर 5 में 12 का, इससे थोड़ा सा आपको लॉन्ग पड़ेगा, और जो लास्ट में आपको आंसर मिलेगा फिर वो वापस में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो सेम चीज आ जाएगी। ये था ब्रह्मगुप्त मेथड, कौन सा है, तो ब्रह्मगुप्त मेथड था। आई होप आप लोग इसको समझ पाए होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, रही मिक्स 2/3 लीटर ऑफ येलो पेंट विथ 3/4 लीटर ऑफ ब्लू पेंट टू मेक ग्रीन पेंट। एक तो आप ये याद सीख सकते हैं इस चीज से कि आप येलो और ब्लू को मिलाएंगे तो आपको ग्रीन मिल जाएगा, है ना। व्हाट इज द वॉल्यूम, मतलब कितना बनता है उसका वॉल्यूम, कितनी मात्रा में बनता है कौन सा ग्रीन पेंट, तो कितना बनेगा भाई आप ही बताइए। मान लो आपने को मैंने कही कि मैंने 4 टॉफी दी, फिर आपको 6 टॉफी दी, तो कितनी टॉफी हुई, तो दोनों को ऐड ही तो करना है। तो आप यहाँ से समझिए 2/3 और 3/4, क्या दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है, पर हम इनको सेम कर सकते हैं कैसे, 4 3 जा 12, ओके 4 3 जा 12 करके। अब ये 4 3 जा 12 कैसे, हमने क्या कहा दोनों डिनोमिनेटर का हमेशा मल्टीप्लाई कर दो मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या मिला आपको, तो एक एक करके देखते हैं इसके, देखो अब हमें 12 तक पहुंचाना है इसको, तो कैसे पहुंचाओगे 12 तक कैसे पहुंचाओगे, 2/3 को 12 तक कैसे पहुंचाओगे, 2/3 को 12 तक तो आप कहेंगे सर 4 से कर दीजिए, ओके ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, 4 2 जा 8, ओके नीचे 12 आ गया, ओके। अब आपको कितने को पहुंचाना है 3/4 को, कहाँ तक 12 तक, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, कितने टाइम्स 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, सेम आ गई। अब अगली लाइन में आप लिखेंगे 8/12, मैं पूरा करके बता रहा हूँ, और 9/12, ओके नीचे डिनोमिनेटर आ जाएगा 12, 8 और 9
17, 8 और 9 17, तो 17/12 इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, गीता वॉट 2/5 मीटर ऑफ द लेस एंड शमीमा वॉट 3/4 मीटर ऑफ द सेम लेस। इसमें भी वही आपको बताया 2/5, ओके, और कितनी दी है 3/4, कितनी दी है 3/4। अब इसमें कितने तक ले जाना है, तो देखो फिर से वही मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, कितने तक जाना है 20 तक। कैसे जाना है देखिए, अब यहाँ पे 20 तक ले जाना है नीचे वाले को, तो नीचे वाले में आप पढ़िए कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो कितने टाइम्स 4 टाइम्स, कितने टाइम्स 4 टाइम्स, 4 टाइम्स जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 4 2 जा 8, ओके, 5 4 जा 20, ओके। अब 3/4 को ले जाएंगे आप 20 तक नीचे वाले को, तो कितने से करेंगे 5 से, ऊपर भी कितने से करना पड़ेगा 5 से, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, नीचे 5 4 जा 20 20। अब दोनों को फिर ऐड कर दीजिए, 8/20 प्लस 15/20, तो नीचे क्या आ जाएगा 20 का 20, और 8 और 15 कितना होता है, तो आप सब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 23, तो 23/20 इसका आंसर हो गया। ओके, ये तीनों आपके हो गए इसके आंसर। आगे देखिए, अब सब्ट्रैक्शन बताया, तो सब्ट्रैक्शन भी सेम विधि से जाना है, सेम बिल्कुल मेथड है, बस यहाँ प्लस कर रहे हैं वहां माइनस करना है ना। इसको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको दिखा देता हूँ, आप कहेंगे तो चलो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसा कि इन्होंने बोला है कि 4/7 और 6/7 को माइनस कैसे करेंगे, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए यार, डिनोमिनेटर सेम है, नीचे क्या आएगा 7, 6 में से 4 गया तो 2 बचे, 2/7। जब डिनोमिनेटर सेम है तो बहुत इजी होता करना, इसलिए आप क्या करेंगे डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, जैसा आप एडिशन में कर रहे थे वैसा ही आप सब्ट्रैक्शन में भी करने वाले हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप, तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है, तो 8 का 8 आ जाएगा क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 - 3 2, तो इसका क्या आएगा 2/8। अब आप इसको और सॉल्व करेंगे, क्यों करेंगे सर, क्योंकि मैंने एक चीज और बोली थी, जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म या स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं आ जाता तब तक सॉल्व करना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, कितने टाइम्स करा 4 टाइम्स, उसका आंसर क्या हुआ 1/4। सेकंड यहाँ पे देखिए, फिर से आपको डिनोमिनेटर सेम दिए गए हैं, तो यहाँ पे 9 का 9 आ जाएगा, 7 में से 5 गया तो कितना बचा 2, क्या 2 से 9 कट रहा है, नहीं, तो यही स्मॉलेस्ट फॉर्म हो गई इसकी। ओके, आगे देखिए 27, तो आप 27 को 27 ही लिख देंगे, डिनोमिनेटर सेम है, 10 - 1 होता कितना है, तो 9 होता है, 9/27, 9 के ये क्या मल्टीप्लाई है किसी का, तो आप कहेंगे जी सर 3 से ऐसे डिवाइड किया जा सकता है, तो आप फिर इसको 3 से डिवाइड कैसे करेंगे वो देखिए। आप जो मैं कर रहा हूँ ऐसे काट के ये क्रॉस नहीं लगाएंगे, देखिए अब आप इसको कैसे करेंगे मैं इसमें समझा देता हूँ। कितना मिला आपको वैल्यू 9/27, ये किससे कर सकते हैं तो आपने कहा सबसे पहले सर 3 से कर सकते हैं, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 3, ओके, जैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे तो मल्टीप्लाई का साइन लगा रहे थे, डिवाइड कर रहे थे डिवाइड का साइन। अब 3 3 जा 9, ओके, और 3 9 जा 7, क्या अभी और डिवाइड हो सकते हैं जी, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं 3 से, तो आप फिर से यहाँ पे भाग का चिन्ह लगाएंगे 3 लिखेंगे, डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे 3 लिखेंगे। अब 3 3 जा तो 1 टाइम, 3 से 3 कितने बार जाएगा, कितने बार जाएगा, ये आंसर रेड वाला 1 टाइम, और 3 3 जा 9 मतलब 1/3, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके होंगे ये चीजें कि सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। ठीक है, अब आती है डिफरेंट फ्रैक्शन पे, ये तो था डिनोमिनेटर सेम था, अब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो फिर वो ये है कि डिनोमिनेटर आप सेम करेंगे कैसे, नीचे ये मल्टीप्लाई करके, जो मैं मल्टीप्लाई करके बार बार दिखा रहा था सब्ट्रैक्शन में ये लिखा है वो, है ना, समझ पा रहे हो, ऐसे करना है सॉल्व। जब आप आंसर शीट में लिखेंगे तो ऐसे सॉल्व करके लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ये गुणा करके दिखाया गया, ऐसे सॉल्व किया जाता है। ओके, इसका क्वेश्चन देखते हैं, ओके, इसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसके क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं मैं, तो कैरी आउट द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन यूजिंग द ब्रह्मगुप्त मेथड। अब देखिए आप यहाँ पे सेम है डिनोमिनेटर, तो आप डायरेक्ट घटा देंगे, इसमें सेम नहीं है, इसमें सेम नहीं है, इसमें सेम नहीं है, इसलिए हम इनका एग्जाम्पल लेके करते हैं। चलिए इसको करते हैं, ओके, इसको मैं आपको कर देता हूँ। देखिए अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या आएगा, तो वही चीज है, आप नहीं अगर आप समझ पाते हैं, देखिए आप 6 का टेबल पढ़िए, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, है ना, क्या 12 आता है 9 के में, नहीं, क्या 18 आता है, हाँ, तो आप 18 डायरेक्ट लिख देंगे। जिसको ये मेथड समझ में नहीं आता है उसके लिए फिर यही ट्रिक है कि आप देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 9 जा 54, तो आप यहाँ पे 54 लिख लीजिए, है ना, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं 18 के साथ जाऊंगा, इसको इजी रखने के लिए कितने के साथ जाऊंगा 18। अब आपको ऊपर बनाना है 18, कितना बनाना है, नीचे इसमें भी 18 इसमें भी 18, तो आप कैसे करेंगे, फर्स्ट आप लिखेंगे अपनी, ठीक है, अब 6 से 18 तक जाना है तो कितने का मल्टीप्लाई 3 का, तो नीचे भी 3 का और ऊपर भी 3 का, नीचे भी 3 का ऊपर भी 3 का, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, और 6 3 जा 18, ओके, 6 3 जा 18, समझ गए। अब 4/9 को आपको ले जाने कितना, नीचे वाले को 18 तक, तो 9 2 जा 18, तो 2 का करेंगे इसमें, 4 2 जा 8, तो 9 2 जा 18, तो कितना हो गया 8/18। अब इन दोनों को क्या करने वाले हैं आप, ऐड करने वाले हैं। अब क्या करने वाले हैं इन दोनों को, तो ऐड करने वाले। अब कैसे ऐड करेंगे उसके लिए देख लीजिए, है ना, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको जैसे करना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ सेम आपको लिखना है,
जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ये साइन लगा रहा हूँ मल्टीपल की, ये आप मन में कर सकते हैं पर नहीं, आपको पूरा लिखना है तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो ये आपको ऐसे पूरा लिखना है, ये आपको ऐसे पूरा लिखना है, फिर उसके आगे ऐसे लिखना है। फिर अगली लाइन में आप लिखेंगे 15/18 प्लस 8/18। ओके, तो कितना आ जाएगा नीचे 18 जितना दिया है, और 15 माइनस है, सॉरी यहाँ पे क्या करना है, हमें माइनस करना है, हम सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं। तो 15 में से 8 गया तो कितने बचते हैं 7, तो 7/18 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट समझ लीजिए सब्ट्रैक्शन एज इंडिकेटेड, है ना। अब इंडिकेटेड का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ तो साइन दे दिया इनने आपको कि सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस लगा के दिया, यहाँ माइनस लगा के नहीं दिया, यहाँ नहीं, क्या नहीं दिया, माइनस लगा। हमने उन्होंने बोला है कि 13/4 में से 10/3 घटाइए, है ना। या फिर ऐसा आपसे बोल दें, इसको समझो कि 15 में से 15 फ्रॉम 20, है ना, मतलब 20 में से 15 घटाने हैं, इसमें उल्टा हो जाता है। यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या लिखी है फिर छोटी संख्या लिखी है, मतलब ग्रेटर नंबर है फिर स्मॉलर है। यहाँ पे ग्रेटर नंबर बाद में आएगा, स्मॉलर पहले आएगा। ओके, ग्रेटर बाद में आएगा, क्योंकि देखिए मैं आपसे कहूँ कि 5 रुपए दे दो, 5 रुपए निकाल दो किसमें से, 10 रुपए में से, तो 10 में से ही तो 5 निकाल ही सकते हैं, मतलब 10 में से आप 5 माइनस कर देंगे। मैं ऐसा कह सकता हूँ 10 रुपए निकाल के दे दो 5 रुपए में से, जब मेरे पास पैसे ही 5 है तो मैं 10 कैसे निकाल सकता हूँ। तो समझ रहे हैं, जो पीछे है वो बड़ा है। तो अगर आप इसको क्या लिखेंगे, 10/3 माइनस 13/4 ऐसे लिखेंगे। अब आप इसको कर सकते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 12। अब पहले को 12 तक पहुंचाइए, तो 10/3, 3 4 जा 12, तो ऊपर नीचे कितने का 4 का मल्टीपल, तो 14/12। ओके, 14/12। अब ऊपर क्या है 13/4, इसको आप 12 तक पहुंचाइए, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने से, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 13 3 जा 39। ओके, और 4 3 जा 12, कितना 12। अब आपको क्या करना है, 40/12 माइनस 39/12। अब नीचे क्या आ जाएगा, 12 का 12 आ जाएगा, और 40 में से 39 गया तो 1, 14 में से 39 गया तो 1। जिसको नहीं आया समझ में, मैं अगले उसमें समझा देता हूँ और अच्छे से इसको हम समझ लेते हैं। ओके, अब करना है 33/3 में से 18/5। ओके, देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे कर देता हूँ। तो आपको कैसे करना है, सबसे पहली लाइन आप लिखेंगे 33/3 माइनस 18/5 ऐसे लिखेंगे। अब आप देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 5 3 जा 15, यानी पहले आप लिखेंगे, डिनोमिनेटर सेम करना है आपको हर बार, है ना। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए दोनों का मल्टीपल हो जाता है, या फिर आप कॉमन फैक्टर निकाल पा रहे हैं जैसे मैंने बताया है टेबल पढ़ के, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ से 15 बनाना है मुझे, अब 3 से 15 बनाना है, तो आप करिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, मतलब 5 टाइम्स मल्टीपल। और इसको भी कितना करना है, 5 टाइम्स मल्टीपल। अब आप इसको देखिए, 5 5 3 जा 15। ओके, कैरी किया 1, 5 2 जा 10 और 1 11। ओके, नीचे क्या आ गया 15, ठीक है, इसको आपने बदल लिया। ओके, अब नेक्स्ट को बदलते हैं, कितने को, 18/5। अब 5 से 15 जाना है तो 3 टाइम्स, कितने टाइम, 3 टाइम्स, तो 3 8 जा 24, कैरी किया 2, 3 1 जा 3 और 2 6/15। तो कितना आ गया आपको, 115/15, 115/15 और 64/15। आगे देखो, अगली लाइन में लिखोगे 115/15 माइनस 64/15। जो मैं कर रहा हूँ लाइन बाय लाइन ऐसे ही करना है। नीचे क्या आ जाएगा आपका 15, और 115 में से 64 जब आप माइनस करेंगे, आप कहीं पे भी माइनस कर सकते हैं, या फिर ऐसे लिख के भी कर सकते हैं जैसा मैं लिख रहा हूँ, ऐसे कर सकते हैं, है ना। यही मेथड है। अगर आपको ऐसा नहीं लिखना तो आप अपने रफ में आंसर करके, रफ में क्या कर सकते हैं, आप इसको रफ में माइनस कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस के आपके कभी नंबर नहीं कटेंगे। ओके, तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, माइनस। तो अब हम मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 5 में से पहले 4 माइनस करूंगा तो 1 आएगा, फिर 11 में से 6 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 51/5 15, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। आगे देखिए, आई होप आप समझ गए होंगे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन ब्रह्मगुप्त मेथड से कैसे करना है, होपफुली। ठीक है, इसके आगे 2 क्वेश्चन और हैं, इसमें भी आपको सब्ट्रैक्शन ही करना है। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन मैं करके दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। 7/10 फ्रॉम हर होम सी टेक्स एन ऑटो फॉर 1/2 किलोमीटर, मतलब उसके घर से टोटल डिस्टेंस कितनी है, इतनी, जिसमें से उसने टैक्सी से इतनी कवर की। अब बताइए कि भाई कितने चल के गई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 7/10, टोटल डिस्टेंस 7/10। ओके, कितना गई टैक्सी से 1/2। ठीक है, अब आप इन दोनों का करेंगे कॉमन फैक्टर, तो देखिए आप यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, बट ना मैं जानता हूँ, दिमाग लगाऊंगा कि 2 के 5 में 10 आता है, तो कितना ले लूंगा, 10 ही ले लूंगा। कितना ले लूंगा, 10 ही ले लूंगा। अब क्या बनाना है आपको, 10 बनाना है। तो मैं फिर से पूरा करके दिखाता हूँ, वैसे मैं तुरंत कर सकता हूँ पर पूरा कर रहा हूँ आपके लिए बार बार, कि आप कॉपी में समझ सकें। ठीक है, यहाँ से 10 बनाना है, तो ये तो 10 है ही, इसको नहीं बनाना है। 1/2 को मैं 10 बनाऊंगा तो कितने का मल्टीप्लाई करूंगा, 5 का, ऊपर 5 नीचे 5, तो ये कितना बन जाएगा,
5/10 कितना बन जाएगा 5/10। 7 - 10 अपॉन 5/10 तो नीचे क्या आएगा 10 का 10 ही आ जाएगा। ओके 7 में से 5 गया 2 तो कितना आएगा 2/10। क्या ये सिंपलेस्ट है? आपको ये भी ध्यान रखना है सिंपलेस्ट है या नहीं। हालांकि ये आंसर सही है फिर भी आपको प्रॉपर आंसर तक पहुंचना चाहिए। किस तक पहुंचना चाहिए? प्रॉपर आंसर तक। तो आप जानते हैं 2 के में 10 कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको अब कैंसिल कैसे करेंगे? ऐसे काट के नहीं करेंगे जैसे मैंने किया। अब आप इसको कैंसिल क्या करेंगे? इसको आपने देख लिया, मैं इसको रफ करता हूँ। अब आप इसको कैंसिल कैसे करेंगे? 2/10 लिखा है, 2/10 को आपको कैंसिल कैसे करना है? आपको पता है कितने से कट रहा है? 2 से। डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 तो 2 1 जा 2 मतलब 1 टाइम्स, 2 5 जा 10 मतलब। लास्ट क्वेश्चन देखिए कि जीविका टेक्स 10/3 मिनट्स टू टेक अ कंप्लीट राउंड ऑफ द पार्क। एक पार्क को घूमने में उसको इतना टाइम लगता है। मान लो यहाँ से स्टार्ट करती है तो ऐसे पूरा घूमने में 10/3 मिनट्स लगते हैं। ओके एंड हर फ्रेंड्स नमित टेक्स 13/4 मिनट्स। ओके वो कितने लेता है? 13/4। डू द सेम चीज के लिए, मतलब वो एक चक्कर लगाता है इतने मिनट में और जीविका लगा देती है इतने मिनट में। ठीक है। हु टेक लेस टाइम एंड वाई हाउ मच। अब आपको बताना है कि किसने कम टाइम लिया और क्यों लिया। तब आपको इसका भी सब्ट्रैक्शन करना है कि आपने कितना कम टाइम लिया और किस। तो पहले आपको पता होना चाहिए दोनों में से बड़ी कौन है ना? दोनों में से बड़ी कौन है। अब आप फिर वही करेंगे कि क्या दी है आपको 10/3 और 13/4 दिया है। आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर सेम करना है। 3 और 4 का 12 आता है। कितना आता है? 12। तो आप 12 कैसे ले जाएंगे? 3 4 जा 12। समझ में आ रहा होगा। आप बार बार नहीं बताऊंगा क्यों हम गुणा कर रहे हैं यहाँ पे। 40/12। अब 13/4 को ले जाऊंगा मैं 12 तक तो कितना आएगा? 3 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल 13 3 जा 39 4 3 जा 12 तो कितना आया? 39/12। अब इन दोनों को घटाएंगे 39/12 39/12 तो नीचे 12 का 12 40 में से 39 गया 1 तो कितना टाइम ज्यादा ले रहा? 1/10। पर कौन ले रहा ये आपको बताना है। क्या पूछा है? कौन टाइम कम ले रहा है। अब आप बताइए कि 13/12 कम है या 14/12। अब आप पहली और दूसरी एक्सरसाइज याद करिए। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर जो संख्या छोटी है वही छोटी होगी। तो कौन टाइम ले रहा? 39 वाला। और 39 किसको रिप्रेजेंट कर रही? तो 13/4 को। और 13/4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देख लिया ये क्वेश्चन मैं रिरेज कर रहा हूँ। 13/4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप देख रहे होंगे नमित को। तो नमित ने कम टाइम लिया और कितना टाइम कम लिया? तो 1/12 मिनट्स कम लिए। ओके यहाँ तक हम इसको आज रखते हैं। इसके बाद 7.9 आपकी जो भी बची है वो अगली एक वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक जरूर कर देना एक बार। जिन बच्चों को अच्छी लगी हो क्लास वो लाइक कर देना, जिनको नहीं लगी वो मत करना।